खुदा उनकी शुक्रगुजारी है आज की सुबह के लिए। आप सब जो दूर नजदीक से खुदा उनकी हजूरी में मौजूद हैं, आप सब के घरानों खानदानों को लैम्प ऑफ पीस चर्च की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से बहुत बहुत एक बार फिर बड़ा दिन मुबारक हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर वक्त में हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि खुदा ने खुद को इंसान में जाहिर किया। यीशु मसीह की वलादत, यीशु मसीह का तजस्सुम, यीशु मसीह का जमीन पे आना क्या है? खुदा ने खुद को इंसान में जाहिर किया। तो जो देनी आपने, खुदा ने खुद को इंसान में जाहिर किया ताकि इंसान खुदा तक पहुंच सके। कोई पहुंच सकता था? देखिए, बाबल का बुर्ज बनाने वालों ने कोशिश की थी कि हम ऐसा बुलंद बुर्ज बनाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? खुदा तक पहुंच जाएंगे। और आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कोई भी बिल्डिंग, कोई भी शख्स, जहाज भी बड़े ऊंचे उड़ते हैं, परिंदे भी बहुत ऊंचे उड़ते हैं, रॉकेट्स बन गए हैं, स्पेसशिप बन गए हैं, लेकिन कोई ये आके दावा नहीं कर रहा कि हम कहां पहुंच गए। तो खुदा ने कहा इनसे तो मुमकिन नहीं है। खुदा ने सोचा, खुदा ने कहा कि इनसे तो मुमकिन, तो मैं खुद ही क्या हूं? इंसान में जाहिर होकर इंसान को खुद तक रसाई देता हूं। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, क्रिसमस कोई मौसमी त्योहार नहीं है। क्रिसमस क्या नहीं है? मौसमी त्योहार नहीं है। ये तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ये तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ये वो लम्हा है जब इंसान जो कि जमीन पर है, आसमान उसके लिए झुक गया। क्रिसमस कैसा त्योहार है, कैसा एक इवेंट है, एक ऐसा डे है कि जब आसमान इंसानियत की तरफ झुक कर बोला कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इमानुएल पैदा हो गया, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे। मेरी बातें समझ रहे हैं? जो पैदा हुआ है उसके बारे में लिखा, कमारी हामला होगी, बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। जमीन के वासियों, खुशी मनाना बनती है, जश्न मनाना बनता है, क्योंकि हम जो नहीं कर सकते थे हमारे लिए खुदा ने कर दिया। वो खुद हमारे साथ रहने आ गया। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। खुदा का खादिम चार्ल्स स्पर्जन लिखता है, यीशु मसीह का मुजस्सम होना, किसका मुजस्सम होना? किसका मुजस्सम होना? यीशु मसीह का मुजस्सम होना तमाम सच्चाइयों का ताज है। यीशु मसीह का मुजस्सम होना तमाम सच्चाइयों का। अगर मसीह खुदा ना होगा तो नजात मुमकिन ना होती। क्या ना मुमकिन होती? नजात मुमकिन ना होती। और खुदा का खादिम बिली ग्राहम लिखता है कि क्रिसमस खुदा की मोहब्बत का ऐलान है। कौन कौन महसूस करता है उसकी मोहब्बत को? गॉड इज लव एंड ही लव्स अस। और यूहन्ना रसूल तो लिखता है कि हमने उससे मोहब्बत सीखी क्योंकि उसने हमसे पहले मोहब्बत की।
तो क्रिसमस वो मोमेंट है, क्रिसमस वो इवेंट है, क्रिसमस वो ओकेजन है जब खुदा की मोहब्बत का क्या हुआ है, ऐलान हुआ। क्या हुआ? खुदा की मोहब्बत का ऐलान हुआ। खुदा खुद इंसान बनकर हमारे पास आया है। शुक्रगुजारी के लिए तालियां बजा सकते हैं। मेरे अजीजों, क्रिसमस तारीकियों में उम्मीद लाया है। क्रिसमस क्या लाया? तारीकियों में तारीकी को चीरती हुई उम्मीद क्रिसमस है। क्रिसमस ना होता तो गुनाह के घटाटोप अंधेरे होते। क्रिसमस ना होता तो यकीनन हर किसी की जिंदगी में यास और मायूसी होती। क्रिसमस आया है तो आस उम्मीद पूरी हुई है। मेरे अजीजों, क्रिसमस बताता है कि तारीकी कितनी भी गहरी हो, मसीह की रोशनी इससे ज्यादा है। क्योंकि वो कहता है क्या? मैं दुनिया का नूर। और क्या हुआ था जब चरवाहों पर फरिश्ता आके जाहिर हुआ, उसने कहा डरो मत, क्योंकि वो अंधेरे में बैठे हुए थे, मायूसियों में बैठे हुए थे, वो गुर्बत अफलास में बैठे हुए थे, वो तंगदस्तियों में बैठे हुए थे। और आकर फरिश्ते ने कहा डरो मत। क्यों? आज तुम्हारे लिए मनज्जी खुदावंद पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ? हमारी जिंदगियों में भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ही तारीकी हो, ऐसी ही यास और मायूसी हो, ऐसी ही कमी कमजोरी हो, लेकिन चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी टूटी फूटी हो, मसीह की आवाज आपसे कहती है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे। मेरे अजीजों, क्रिसमस खुदा की खुशी का ऐलान है। किसका ऐलान है? खुशी का ऐलान। खुदा की खुशी का ऐलान है। और जॉन पाइपर के मुताबिक खुदा की सबसे बड़ी खुशी, खुदा का सबसे बड़ा जलाल मसीह की आमद पर ही जाहिर हुआ है। खुदा का बंदा इस बात को समझता है कि खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि हम भी उसमें खुशी पाए। क्या पाए? खुशी पाए। हम भी यीशु मसीह में क्या पाए? खुशी पाए। हम भी उसकी हजूरी में जिए। किसमें जिए? अपने आप नहीं, अपनी कमजोरियों में नहीं, अपनी मायूसियों में नहीं, अपनी उलझनों में नहीं, अपनी घबराहटों में नहीं, अपनी बीमारियों में नहीं, हम भी यीशु मसीह की हजूरी में उसकी खुशी में जिए और हम जिंदगी भर खुदा की भलाई की गवाही दें। जिंदगी भर खुदा की भलाई की, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। छुड़ाए हुए सभी यही कहे, जो छुड़ाए गए हैं वो यीशु मसीह में उसकी भलाई की गवाही दें। क्रिसमस हमें सिखाता है कि खुदा इंसान के करीब आया है ताकि इंसान खुदा के करीब आ जाए। खुदा इंसान के करीब आया है ताकि इंसान किसके करीब आ जाए? क्रिसमस खुदा की गहरी मोहब्बत और बेमिसाल रहमत है। मेरे अजीजों, चरनी में पड़ा, कपड़े में लिपटा यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का सबसे बेमिसाल इजहार है। चरनी हमें बताती है कि खुदा
इंसान की तरह नाजुक भी हो सकता है। खुदा, हम कभी कभी नाजुक मिजाज होते हैं ना, टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो चरनी हमें बताती है यीशु मसीह का जिसमें तजस्सुम है, जिसमें वो लिपटा कपड़े में पड़ा हुआ है, कि खुदा नाजुक भी हो सकता है। चरनी हमें सिखाती है कि खुदा खामोश भी रह सकता है। खुदा, और चरनी हमें सिखाती है कि अदना मुकाम भी, चरनी पिछली दफा सीखा था ना, चरनी कैसी? टूटी फूटी, गंदी मैली कुचैली, ठंडी ठार, तारीख और बदबूदार। तो चरनी हमें सिखाती है कि खुदा अदना मुकाम से, हकीर तरीन मुकाम से भी अपने इख्तियार को जारी कर सकता है। चरनी हमें सिखाती है कि खुदा हर हाल में इंसान की गवाही, नजात की गवाही को मुमकिन बना सकता है। मेरे अजीजों, बैतुल्लहम की चरनी, कौन सी चरनी? यहूदिया के बैतुल्लहम की चरनी, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, ए बैतुल्लहम अफराता, तू यहूदा के कबीलों और सरदारों में हरगिज़ छोटा नहीं है, क्योंकि तुझसे क्या निकलेगा? एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा। मेरे अजीजों, बैतुल्लहम की चरनी जमीन पर सबसे अजीम यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी क्या होती है? जहां सबसे बड़ी डिग्री मिलती है। यूनिवर्सिटी क्या होती है? सबसे बड़ी डिग्री भाई, जहां पे लोग जो है ग्रेजुएशन करते हैं, जहां पे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमफिल पीएचडी करते हैं। बैतुल्लहम की वो चरनी जो है, वो जमीन की सबसे अजीम तरीन क्या है? यूनिवर्सिटी है, जहां खुदा इंसानियत को मोहब्बत करना सिखाता है। जहां खुदा क्या सिखाता है? इंसानियत को क्या सिखाता है? और जितने चरनी के पास आए होंगे, कौन कौन आए होंगे? वो गडरिये हैं, वो गडरिये आए थे। क्योंकि याद रखिए, वो मजूसी चरनी के पास नहीं आए थे। हम तो चरनी बनाते हैं मजूसी, क्योंकि वो तो कुछ देर बाद पहुंचे थे। लेकिन चरनी के पास तो कौन आए थे? जिनका माशरे में कोई मुकाम नहीं था, जो ठुकराए हुए थे, रद्द किए हुए थे, और कहीं बियाबान में, भाई कहीं उजाड़ जगहों पर, चरागाहों में, रात के पहरों में क्या भेड़े चरा रहे थे। सोचिए चरवाहों का क्या हाल हो। जनाब कोई पता नहीं, उन्होंने तो पता भी नहीं लगता होगा किसी पासे अजीजा की हो गई है, मरग हो गई है। उन्हें तो बाजू का शादी ब्याह भी अटेंड नहीं कर पाते होंगे। ऐसा हाल उन चरवाहों का था। लेकिन उन्हें ही खुशी की खबर मिली, खुशी की बड़ी खबर मिली कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए आज मनजी पैदा हुआ है। और हाँ, खुदा ने उनसे मोहब्बत जाहिर की और फिर मोहब्बत का उन्हें अजीम दर्स दिया। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा जॉन वेस्ली कहता है कि खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि मसीह तुम्हारे, हमारे सबके दिलों में आज जन्म ले। क्रिसमस इसलिए नहीं मनाया जाता ताकि हम मजहबी एक त्योहार मनाएं और कपड़े शपड़े पहने, सफाइयां करें, डेकोरेशंस करें। क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि वो जो चरनी में पैदा हुआ, वो कहां पैदा हो? वो हमारे दिलों में भी पैदा हो। हम उसकी मोहब्बत को जाने, हम उसकी खुशी को समझे, हम उस उम्मीद को समझे। और मेरे अजीजों, याद रखिए, मसीह का आना एक गुड न्यूज है। ऐसा ही है ना? तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी बशारत है। मसीह का आना खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी की खुशी इसी दिल में बनती है जिस दिल में यीशु मसीह होता है। दूसरे की पता है,
कि आज क्रिसमस है। कुछ लोग तो तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, गैर कौमें तो इसको समझ ही नहीं पाते, वो मसीह के तजस्सुम को और उसके इलाही काम को, उसके मिशन को समझ ही नहीं पाते। तो क्रिसमस गुड न्यूज उसी के लिए है जिसके दिल में क्या है, यीशु मसीह है। हाँ, मुझे और आपको क्या चाहिए, हमें भी आज उस खुशी को, उस उम्मीद को, उस रोशनी को, उस नूर को अपनी जिंदगी में बसाने की जरूरत है। उस मोहब्बत को इस जहान में फैलाने की जरूरत है। हमें भी मसीह खुदावंद की चरनी को अपने दिल में बनाने की जरूरत है, ताकि वो हमारे दिल में जन्म ले और हाँ, हम अपनी जिंदगियों को उसके इरादा के मुताबिक ढालते हुए उसका काम करें। और उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? जाओ और पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करो और कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम से क्या दो। ये है उसका काम। और हाँ, ये काम करने से पहले भी वो डिमांड करता है। क्या डिमांड है मसीह खुदावंद की? उसका ये काम करने की, उसका हुक्म आज़म पूरा करने के लिए एक उसका मुतालबा भी है। क्या उसका मुतालबा? ये तो बात हो गई है कि बपतिस्मा देना है, लेना भी है, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे भी पहले यीशु मसीह एक मुतालबा करता है। वो कहता है अपनी खुदी का इनकार करो, खुदी का इनकार करो। और फिर क्या करो? उसने सलीब उठाई, तुम भी क्या करो? अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो, तो ही तुम मेरे क्या कहलाओगे? शागिर्द कहलाओगे। वो कहता है जो कोई अपनी जान को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरा शागिर्द होने के काबिल। तो कितनों ने ऐसा किया? अपनी खुदी का इनकार करो और क्या उठाओ? आप जिस निजात के दावेदार हैं कि हमें यीशु मसीह में निजात मिल गई है, वो कैसे मिली थी? उसने आपके लिए सलीब उठाई थी, उसने आपके लिए जान दी थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या घर की डेकोरेशंस, अपनी प्रिपरेशन, इस बात को प्लीज कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, रियलाइज कीजिए। क्रिसमस इज नॉट अबाउट ऑल दीज प्रिपरेशंस जो कि हम करते करते बिजी और जितने आप अब अपने जिस्मानी कामों में, जिंदगी के कामों में बिजी हैं, बाद में क्विजी हो जाएंगे। और अगर हमें अभी इजी होना है तो थोड़ा सा भी इस बात को समझे कि अभी थोड़ा सा खुदा के करीब आइए ताकि वो आपके करीब आए। उसने तो तजस्सुम फरमाया कि आप उसे जाने, वो तो अमानुएल है, जिसका तर्जुमा है कहा जाए, पूछा जाए कि डू यू लव जीसस। मैं भी आपसे पूछता हूं। तो मेरे अजीजों, क्रिसमस इज नॉट मेकिंग ऑल दीज प्रिपरेशंस। सो आइए दुआ करते हैं।